अनिरुद्ध एक छोटे कस्बे का साधारण सा लड़का था। उसका सपना बड़ा लेखक बनने का था, लेकिन जिंदगी की हकीकतें अक्सर उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती। दूसरी ओर थी काव्या, एक शहर से आई हुई खूबसूरत, आत्मविश्वासी और चंचल लड़की, जो कॉलेज में सबकी नजरों का केंद्र थी। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई और वही उनके रिश्ते की नींव बन गई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। लेकिन जैसे हर फिल्मी कहानी में होता है, किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉलेज खत्म होते ही काव्या के परिवार ने उसकी शादी किसी बड़े व्यापारी के बेटे से तय कर दी। जब काव्या ने विरोध किया तो उसके माता पिता ने साफ कह दिया, प्यार से पेट नहीं भरता, तुम्हें सुरक्षित और खुशहाल भविष्य चाहिए। काव्या टूटी हुई थी। उसने अनिरुद्ध को सब कुछ बताया। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें दुनिया के हर सुख दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। लेकिन समाज और परिवार की जंजीरें मजबूत थीं। काव्या ने मजबूरी में अपने माता पिता की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कह दी। अनिरुद्ध के लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह टूट चुका था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने लिखना जारी रखा और उसकी कहानियों में अब दर्द और जुदाई की गूंज सुनाई देने लगी। वक्त बीता। काव्या की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसी दौरान अनिरुद्ध का पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ और देखते ही देखते वह मशहूर हो गया। किताब का नाम था तेरे नाम की धड़कन। उसमें लिखी हर पंक्ति काव्या के लिए थी। शादी वाले दिन जब काव्या ने दुल्हन के जोड़े में आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसके हाथ में किसी ने अनिरुद्ध की किताब थमा दी। उसने पहला पन्ना खोला जहां लिखा था, ये कहानी उस इंसान को समर्पित है जिसने मुझे लिखना ही नहीं, जीना भी सिखाया, मेरी काव्या। उसकी दुनिया थम गई। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी पैसों और सुरक्षा में नहीं, बल्कि उस इंसान के साथ है जो उसकी आत्मा को समझता है। काव्या ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने शादी का मंडप छोड़ दिया और भीड़ के सामने अपने माता पिता से कहा, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करने दीजिए। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया है। अनिरुद्ध। भीड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन अनिरुद्ध वहां नहीं था। वह तो अपने कमरे में अकेला बैठा था, यह सोचते हुए कि काव्या अब हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। तभी दरवाजा खुला और सामने वहीं खड़ी थी काव्या, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान और दिल में हिम्मत लिए उसने कहा, मैंने सब छोड़ दिया है अनिरुद्ध, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा नाम है और मेरी हर सांस तुम्हारे लिए। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। उसने उसे बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि मिलने की खुशी के थे। आखिरकार दोनों की प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, मंजिल तक पहुंच ही जाता है।